वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बीपीसीसी 131 की साइकोलॉजी की पहले सब्जेक्ट कोड की कॉन्सेप्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। इस क्लास में हम पूरा एक ब्लॉक यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिसमें ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोवैज्ञानिक विज्ञान कैसे क्वेश्चन आता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं और मनोविज्ञान में कौन कौन सी शोध विधियां हैं। तो मनोविज्ञान में टोटल 3 शोध की विधियां हैं। शोध विधियों का मतलब होता है रिसर्च मेथड। दोस्तों, मनोविज्ञान में शोध विधियों का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यहाँ पर यूज होते हैं। जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में यूज होते हैं रिसर्च करने के लिए। तो 3 मेथड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वर्णनात्मक विधि इसे हम कहते हैं, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि और तीसरा है आपका सह संबंधात्मक विधि। और भारत में मनोविज्ञान की भी हम बात करेंगे कि भारत में मनोविज्ञान का इस्तेमाल कब, कहाँ, क्यों और कैसे हो रहा है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी। साथ साथ आप नोट करते चलना। पहला टॉपिक हम देखते हैं। पहला टॉपिक है मनोविज्ञान आखिरकार है क्या। वैसे तो मनोविज्ञान को परिभाषित करना थोड़ा सा क्या है दोस्तों, कठिन है, क्योंकि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। भाई सीधी सी बात है, मनोविज्ञान को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि कभी तो कहा जाता है मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। अब बात करते हैं मन का मतलब क्या है। यहाँ पर मन का मतलब कभी आत्मा से लिया जाता है तो कभी शरीर से, कभी दिल को भी हम क्या कहते हैं, मन कहते हैं। मेरा दिल नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता। तो ये समझ में नहीं आया, अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माने, आत्मा का विज्ञान माने। और आधुनिक साइकोलॉजिस्ट, आधुनिक मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन है कि व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। इस बारे में हमें जानकारी मिलती है साइकोलॉजी में। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। मनोविज्ञान जो है वो मानव और पशु के व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा इसे कहा गया व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर इसे कहा गया। यह विज्ञान मानव समस्याओं की प्रासंगिकता को सम्मिलित करता है, यानी मनुष्य की जितनी भी समस्याएं होती हैं इस साइकोलॉजी में शामिल की जाती हैं। मनोविज्ञान जो है दोस्तों वो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है, यानी जितने भी मेंटल प्रोसेस होते हैं, जितना भी हमारा क्या होता है व्यवहार होता है, वो सब मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मनोविज्ञान अपने आप में एक विज्ञान क्यों है, ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका कारण यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ये क्रमिक है, यानी कि मनोविज्ञान में हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जाती है। इसमें निरीक्षण और परीक्षण किए जाते हैं, इसमें आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे विज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि ये विज्ञान की तरह तार्किक है। दोस्तों, मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान की तरह यानी साइंस की तरह पूरी तरीके से तार्किक है, यानी कि लॉजिकल है। इसलिए मनोविज्ञान को क्या कहा गया है दोस्तों, साइंस कहा गया है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और मनोविज्ञान करता क्या है, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करता है। क्या करता है दोस्तों, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले मैं आपको रैपिड फॉर्म में क्या करूंगा, पूरा चैप्टर समझाऊंगा, फिर अपने शब्दों में हम इसे क्या करेंगे, इसके नोट्स भी यहां पर लिखेंगे। देखिए मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान जो है वो मन और व्यवहार का अध्ययन है। ये क्या है, मन और व्यवहार का अध्ययन। ये एक ऐसी विद्या है जो मानव अनुभवों के सभी पक्षों को क्या करती है, शामिल करती है। इसमें सारी ही मानसिक क्रियाएं क्या है, शामिल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ मनोविज्ञान का काम क्या है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, व्यवहार को समझना, ये सभी क्या कहलाता है, आपका मनोविज्ञान के कार्य कहलाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये डेफिनेशन आपको दी थी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था, आप ये कह सकते हैं, एक अमेरिकन एसोसिएशन हुई है साइकोलॉजिस्ट की, जिसे हम कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। उसने मिलकर डेफिनेशन दी थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का केवल अध्ययन है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान विज्ञान कैसे है, ये साइंस कैसे है। मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का क्या है, अध्ययन है। बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर अध्ययन किया जाता है, क्रमिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मूल्यांकन, निरीक्षण, आंकड़े, ये सभी चीजों का इस्तेमाल होता है। इसलिए मनोविज्ञान को अब साइंस कहा जाने लगा है, यानी साइकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस। पहले इसे एक आर्ट का सब्जेक्ट आप कह सकते थे, लेकिन अब इसे साइंस की तरह क्यों देखा जाने लगा है, क्योंकि इसके अंदर वो 4 क्वालिटी हैं जो साइंस के अंदर होती हैं। लॉजिकल ये है, इसके अंदर सीक्वेंस है, क्रमिकता है, आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, निरीक्षण परीक्षण इसके अंतर्गत होते हैं। और जितनी भी व्याख्या यहाँ पर की जाती है वो सारी आंकड़ों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर क्या की जाती है दोस्तों, व्याख्या की जाती है। इसलिए अब मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा है, एक विज्ञान कहा जाने लगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्र या मुख्य उपक्षेत्र कौन से हैं। अब आप कहेंगे सर उपक्षेत्र क्या होते हैं। उपक्षेत्र का मतलब ये होता है कि मनोविज्ञान में कौन कौन से मनोविज्ञान आपके शामिल होते हैं, यानी मनोविज्ञान जो है, हमारी जो साइकोलॉजी है, ये किस किस को अपने अंदर इंक्लूड करके चलती है। ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। डन।
अब मनोविज्ञान जो है वो कई चीजों को क्या करता है यहाँ पर शामिल करके चलता है। एक तो है आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान वो क्षेत्र है जो क्या करता है, संज्ञान को शामिल करता है, ब्रेन को शामिल करता है। देखिए, मनोविज्ञान के कई रूप है। पहला है कोग्निटिव साइकोलॉजी। ये किसको शामिल करता है? ये मानव मस्तिष्क की बात करता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके ब्रेन से जुड़ी हो, जैसे टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, जिसे आप चिंतन भी कहते हैं, थिंकिंग हो गया, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता हो गया, ये सभी संज्ञानात्मक साइकोलॉजी यानी कोग्निटिव साइकोलॉजी में इसे पढ़ा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर आती है परामर्श मनोविज्ञान। कई बार हम क्या होते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिन्हें हम साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं, है ना। तो वो मनोवैज्ञानिक करते क्या है, कुछ गाइडेंस देके हमारी समस्याओं को क्या करते हैं, हल कर देते हैं, है ना। वो करते क्या है, हमें परामर्शदाता के रूप में क्या करते हैं, परामर्श देते हैं एज अ काउंसलर। तो इसे हम कहते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी या फिर परामर्श मनोविज्ञान। तीसरा आता है पर्यावरण मनोविज्ञान। पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है, जो मानव पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को सुलझाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी क्या है आपका मनोविज्ञान। अब आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी इसका एक उपक्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ऐसा मनोविज्ञान जो शिक्षा में काम आता है, जो छात्रों के काम आएगा, जो अध्यापक के काम आएगा, जो पढ़ाने लिखाने में आपने सुना होगा एक स्कूल साइकोलॉजी होती है जो विद्यालय में इस्तेमाल होती है, जिसमें पता चलता है बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सभी शामिल होता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर लास्ट आता है आपका फिफ्थ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जिसमें बार बार क्या किए जाते हैं दोस्तों, जिसमें बार बार आप ऐसा मान के चलिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिहेवियरिस्ट ने सबसे ज्यादा, बिहेवियरिज्म जो व्यवहारवाद है, जो किसका, इसका एक स्कूल भी है मनोविज्ञान का, उसमें सबसे ज्यादा आज तक क्या हुए, परीक्षण हुए हैं, क्योंकि इसमें प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 उपक्षेत्र हो गए हमारे किसके, मनोविज्ञान के, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब बात करते हैं मनोविज्ञान में शोध की कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, मनोविज्ञान में शोध की कौन कौन सी विधियां, पहली है वर्णनात्मक विधि। वर्णनात्मक विधि मुख्य कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला है इसमें केस स्टडी यानी कि केस अध्ययन, दूसरा है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे, और तीसरा है आपका क्या, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी किसी भी साइकोलॉजिस्ट जब भी आपकी समस्या को हल कर रहा होता है तो 3 मेथड का वो इस्तेमाल कर रहा होता है। पहला केस स्टडी, वो आपके पूरे केस को समझने की कोशिश करेगा, आपका पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा, आपका घर, परिवार, पर्यावरण, ऑफिस का एनवायरनमेंट, ताकि आपकी समस्या के तह तक वो पहुंच सके। दूसरा फिर वो क्या करेगा, वो सर्वे करेगा। तुमने देखा होगा सबसे ज्यादा साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ये देखने के लिए कितने प्रतिशत लोग चिंता से मुक्त हो चुके हैं, कितने प्रतिशत लोग खुश हैं। आपने सुना होगा एक विश्व में होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है आपका, खुशहाली सूचकांक जो होता है, वो भी साइकोलॉजिस्ट ही तैयार करते हैं। इसके साथ साथ निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन सबसे बेहतरीन तरीका है किसी की समस्याओं को जानने का। हम ऑब्जर्व करके बता देते हैं कि ये टेंशन में है, ये खुश है, ये दुखी है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ये तीनों ही मेथड किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, आपके वर्णनात्मक विधि में। क्योंकि जब वर्णनात्मक विधि से क्या किया जाता है, मनोविज्ञान रिसर्च की जाती है, तो उसमें हर चीज को बाकायदा लिखा जाता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर। अब आपका दूसरा मेथड आता है प्रयोगात्मक विधि। वर्णनात्मक विधि में तो सब कुछ क्या किया जाएगा दोस्तों, केवल लिखा जाएगा और उसके बेस पर क्या होगा, साइकोलॉजी की रिसर्च होगी। लेकिन प्रयोगात्मक विधि में क्या होगा, प्रयोगात्मक विधि में सबसे पहले किया जाएगा प्रयोग। और प्रयोग कैसे होगा, किसी की कोई भी समस्या है तो उस समस्या को हल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों से एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी समस्या ये है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आपके साथ नई नई स्ट्रेटेजी अपनाकर क्या की जाएगी, आपकी उस समस्या को हल करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक विधि। अब ये जो प्रयोग होते हैं ये कभी व्यक्ति पर तो कभी पशु पर हो रहे होते हैं। हालांकि जो कोई भी लॉ सिस्टम है दुनिया का किसी भी देश में, वो व्यक्ति पर किसी भी एक्सपेरिमेंट की क्या नहीं देता, अनुमति नहीं देता। इसलिए ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जानवरों पर किए जाते हैं, जैसे चूहा हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इन पर सबसे ज्यादा क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने ट्रायल एंड एरर का एक्सपेरिमेंट सुना होगा, जो कि आपने किसने किया था, E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। वो किस पे किया था उन्होंने, वो सबसे पहले बिल्ली पर किया गया था। फिर आपने इनसाइड लर्निंग पढ़ी होगी, तो वो सुल्तान जो था वो बंदर था, चिंपैंजी जिसे आप कहते हैं, चिंपैंजी बंदर, उस बंदर पर वो किया गया था। फिर जब आपके इवान पेवलव आए थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, उन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हमेशा पशुओं पर किया जाता है, इसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। अब आती है सहसंबंधात्मक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें एक किसी प्रतिदर्श पर, प्रतिदर्श होता है दोस्तों सैंपल पर, सैंपल पर क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको ये पता लगाना है साइकोलॉजी के थ्रू कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोग खुश हैं, तो क्या आप सबके घर घर जाके पूछेंगे आप खुश हैं? नहीं, आप किसी एक एरिया को उठाएंगे, उसके 20-25 लोगों को क्या करेंगे, एज अ सैंपल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? एज अ सैंपल इस्तेमाल करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर वो खुश है तो आप अनुमान लगाएंगे इसी सैंपल के बेस पे कि बाकी के लोग भी क्या होंगे, खुश होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं अगर आप प्रतिदर्श का मीनिंग समझ गए। प्रतिदर्श होता क्या है? जब आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, परचून की दुकान पे जाते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल चावल खरीदने जाएंगे तो आप एक एक चावल को अलग करके नहीं देखते, पूरी बोरी में से छोटा सा सैंपल आप अपने हाथ में लेते हैं और उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि चावल ठीक है या खराब है। तो इसे ही हम कहते हैं सहसंबंधात्मक विधि, यानी जो प्रतिदर्श आपने लिया है उसी के संबंध के आधार पर आप अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे जो आंकड़े हैं वो सही हैं या नहीं। इस वाले मेथड को कहते हैं हम सहसंबंधात्मक विधि। अब जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं वो थोड़ा सा आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये इस पूरी क्लास का क्या होने वाला है, निचोड़ होने वाला है। देखिए, मनोविज्ञान से शुरू करते हैं। मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान जो आपका होता है इसमें दो शब्द हैं। कभी तो इसे कहा जाता है मन का विज्ञान, है ना। पहले लोग कहते थे कि मन क्या होता है, मन यानी कि आत्मा, तो इसे फिर बाद में कहा जाने लगा आत्मा का विज्ञान। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अब जो इसकी मान्य परिभाषा है, तो मनोविज्ञान जो है एक ऐसा विषय है, आपको ऐसे लिख लेना है, एक ऐसा विषय, ऐसा विषय। अब इसे क्या मानने जाने लगा है, एक ऐसा विषय जो क्या है दोस्तों, जो क्या है, जो आपका विज्ञान के अंतर्गत आने लगा है और क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बात आपको याद रखनी है, किसका अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। साथ साथ अगर मनोविज्ञान की ही बात करें तो किन समस्याओं को ये समाप्त करता है, मानवीय समस्याओं को, मानवीय समस्याएं। अब आप कहेंगे मानवीय समस्याएं क्या हो सकती है मनोविज्ञान में, जैसे आपने सुना होगा चिंता, है ना, चिंता, या जिसे हम चिंतन भी कहते हैं। चिंता और चिंतन में अंतर होता है दोस्तों, है ना, और एक होता है आपका अति चिंतन। ये सारी क्या है, मानवीय समस्याएं। आप कहेंगे सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? चिंता होती है आपकी टेंशन, चिंतन होता है आपकी थिंकिंग, और अति चिंतन होता है आपका डिप्रेशन। देखिए नॉर्मली अगर हम सोचते हैं तो उसे चिंतन कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा सोच रहे हैं तो आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे, अति चिंतन। लेकिन किसी चीज के बारे में बार बार सोचना, उसे हम चिंता कहते हैं, इसे हम टेंशन कहते हैं, क्लियर। ये सारी मानवीय समस्याएं हैं और इन मानवीय समस्याओं को हल करता है कौन, मनोविज्ञान। तो आप लिख सकते हैं मनोविज्ञान जो है आपका, मनोविज्ञान मानवीय समस्याओं को हल करता है, मानवीय समस्या हल करता है, हल करता है, ठीक है। और मानवीय समस्याओं को हल कैसे करता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाती है। हल करने के लिए क्या करता है, बार बार रिसर्च करता है, शोध करता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिसर्च। क्या करता है, मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए रिसर्च करता है, और रिसर्च में ये अपनाता है 3 मेथड। पहला मेथड जो होता है वर्णनात्मक मेथड। वर्णनात्मक मेथड में करता क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, केस स्टडी कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। दूसरा, यहाँ पर नॉर्मली आपने वर्णनात्मक मेथड में ही देखा होगा, हालांकि तो अगर आप वहां पे पेपर में एक भी इसका टाइप लिख देना केस स्टडी तो ये इनफ होगा। दूसरा आपने देखा प्रयोगात्मक मेथड। कौन सा मेथड, प्रयोगात्मक विधि, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये आपका दूसरा मेथड होता है इसमें। और तीसरा अभी आपने पढ़ा सहसंबंधात्मक, है ना, या फिर सहसंबंध मेथड भी आप क्या कह सकते हैं, सहसंबंध विधि भी इसको कह सकते हैं। इन तीनों ही विधि से क्या किए जाते हैं, आंकड़े इकट्ठे करके आपकी जो मानवीय समस्याएं होती हैं इनको हल करने का काम करता है आपका मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी आपकी अमेरिकन, आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसने डेफिनेशन दी थी। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। डन दोस्तों। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे रखनी है, याद भी रखनी है और इसको लिख के भी रखना है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस के लिए हमारे साथ, कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।